44 अलीपुर के पास फ्लाईओवर का एक हिस्सा धंस चुका है। बारिश के बाद फ्लाईओवर पर बना एक गड्ढा और एक ऑटो रिक्शा गड्ढे में गिर गया। ड्राइवर घायल हो चुका है। जिस फ्लाईओवर की मिट्टी लगातार अब वहां कटना जारी है। फ्लाईओवर पर गड्ढे के चलते ट्रैफिक को परेशानी हो रही है। तो अलीपुर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से ये तस्वीरें आ रही हैं। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर और कैसे सड़क का एक हिस्सा फ्लाईओवर में ऊंचे, आप समझिए फ्लाईओवर ये ऊंचाई पर होते हैं, वहीं पर सड़क धंस गई है और पुलिसकर्मी वहां पर दिखाई दे रहे हैं। ट्रैफिक को लेन डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है ताकि इस लेन पर दूसरी गाड़ियां ना आए, क्योंकि अतिरिक्त वजन अगर यहां पड़ता है तो ये गड्ढा और बड़ा हो सकता है और धंस चुका है। एक ऑटो रिक्शा इस गड्ढे में गिर गया, ड्राइवर घायल हो गया और जैसे ही पुलिस को कॉल मिली उसके बाद सबसे पहले पुलिस वहां पहुंची है। लेन को डाइवर्ट किया गया। देखिए कितना बड़ा गड्ढा है। राष्ट्रीय राजमार्ग अलीपुर का सीधे आपको लिए चलते हैं इस घटनास्थल पर। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, तस्वीरें दिखाइए और बताइए क्या खतरा ज्यादा बड़ा है, क्योंकि इस तरह अगर गड्ढा है तो जाहिर है इसका पेरीमीटर बड़ा होगा, आसपास भी दरारें हो रही होंगी और जमीन से कितनी ऊंचाई पर है फ्लाईओवर। तस्वीरें भी दिखाइए, जानकारी दीजिए। देखिए ये NH 44 है, ये सीधा रास्ता चंडीगढ़ की तरफ सिंघू बॉर्डर की तरफ जाता है और आप देखिए एकदम हम लोग फ्लाईओवर के बीचों बीच है। समझ लीजिए यहाँ से ही ठीक ये मोड़ है। देखिए ये जो मेन हिस्सा है यहाँ पर ये कनेक्ट कर रहा था और यहीं से ही जैसे हल्का सा झुकना शुरू हुआ इतना बड़ा ये गड्ढा हुआ है। आप ये देखिए पूरी की पूरी जो सड़क है वो आगे की तरफ वाली ये धंस गई और ये ऑटो जो आप खड़े हुए देख रहे हैं, ये ऑटो जो खड़ा था ये यहाँ पर जैसे ही आता है आगे की तरफ वो वहां पर अंदर की तरफ वो इसका जो अगला हिस्सा है, क्योंकि वो देखिए पूरी तरीके से ऑटो डैमेज हो चुका है, तो अगला हिस्सा था वो एकदम से अंदर घिस गया। बस गनीमत ये रही कि ये जो गड्ढा है वो इतना बड़ा नहीं हुआ कि ये एकदम से ऑटो अंदर चला जाता है, इसलिए ये ऑटो अटक गया और ड्राइवर घायल हो गया। फौरन कॉल हुई पुलिस को, पुलिस की टीम मौके पे पहुंची और यहां से रेस्क्यू किया गया, उसे हटाया गया। अब आप अगर देखेंगे तो पूरा अगर नीचे तक का ये पूरा जो है जितना दिख सकता है वो गड्ढा नजर आ रहा है। आप अगर अंदर की तरफ देखेंगे थोड़ा सा तो आपको पूरा ये कम से कम 4 से 5 फीट और एकदम हम हाइट पर है। अगर हम देखें कि ये फ्लाईओवर पे हम कितनी हाइट पर है तो हम आपको बताएं कि तकरीबन अगर रोड से हम देखें तो करीब 30 से 40 फीट के आसपास ये हाइट है। देखिए आप अगर हम जहां पर हम मौजूद हैं, अब चूंकि जैसे ही पुलिस को कॉल मिली, सुबह सुबह का वक्त था, पुलिस को कॉल मिलते ही इस हाईवे को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है एकदम। आप देखिए और सामने जो दूसरा फ्लाईओवर है वहां पर ट्रैफिक जाम लग गया है, क्योंकि पूरा का पूरा ट्रैफिक वहां से डाइवर्ट किया जा रहा है। अभी एक्सपर्ट की टीम सभी अभी आएंगे और उसके बाद आने के बाद देखा जाएगा कि आखिर कहां किस तरीके की गड़बड़ी थी, आखिर हुआ क्या। हिमांशु, जरा गड्ढे के आसपास की दरारों को भी दिखाइए। क्या आसपास दरारें बढ़ रही हैं क्या? जरा कोशिश कीजिए कैमरे के जरिए देखें कि क्या इसके आसपास की दरारें भी चौड़ी हो रही हैं, क्योंकि अगर ये गड्ढा है जिस तरह नीचे दबा है वजन से, इसका जरूर मतलब। आशुतोष बिल्कुल मैं आपको दिखाता हूं। अब आप देखिए ये जो देखिए फ्लाईओवर को अगर आप समझेंगे तो ये जो मेन हाइट है, ये फ्लाईओवर की मेन हाइट यहां तक आई है। इसके बाद ये धीरे धीरे जो यहां से ये धीरे धीरे कम होनी शुरू हुई, तो पहला ये मोड़ है और यहां पर आप देखिए एकदम आपको पहली दरार आपको यहां पर नजर आएगी। यहां पर एकदम से ये देखिए अगर इस तरफ आप देखेंगे पूरा, और उसके बाद ये जो हिस्सा है ये थोड़ा ठीक है, लेकिन जब आप अगली जगह पर पहुंचते हैं, अगले मोड़ पर पहुंचते हैं तो आप यहां देखिए ये इन दरारों को देखिए। ये आते ही जरा ऑटो का अगला हिस्सा कोई बहुत भारी नहीं होता, कोई बड़ी गाड़ी होती तो हादसा ये ज्यादा हो सकता था, क्योंकि ये पूरा क्योंकि अंदर अगर आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे मिट्टी बैठ चुकी है, यानी कि आप पानी अंदर रिस रहा था। क्या वजह रही होगी? अब आप देखिए ये पूरे हिस्से को आप देखिए तो ये दरारें कितनी ज्यादा है। अब ऑटो का अगला हिस्सा तो वैसे ही काफी हल्का होता है, ऐसे में अगर वो इतना ज्यादा धंस गया तो अगर कोई बड़ी गाड़ी क्या होती। अब इन दरारों को देखिए, ये दरार ये आगे की तरफ यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा हिस्सा आपको चारों तरफ दरार दिखेगा। अब आगे की तरफ आते हैं जहां पर ये पुलिस ने इसको रोका है कि ताकि आगे कोई ना आए, अभी कुछ और नहीं था तो उन्होंने ये पेड़ के हिस्से, ये पूरी दरार आप देखिए, ये दरार आपको नजर आएगी यहां तक, ये पूरी दरार आपको नजर आएगी इस हिस्से तक। ये पूरा आपको ये लंबा चौड़ा जो हिस्सा है वो नजर आएगा, जो पूरी तरीके से डैमेज अभी नजर आ रहा है। ये भी देखिए इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो आपको
पूरा पूरा दरार यहाँ पर नजर आएगी। तो अब एक्सपर्ट की टीम आएगी, क्योंकि कॉल की गई है, पुलिस ने तमाम जो सिविक एजेंसीज हैं उनको अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन दे दी है। दिल्ली पुलिस के जवान आपको यहाँ मौके पर भी मौजूद नजर आएंगे, ताकि यहाँ तक कोई पहुंचे नहीं। आगे पुलिस ने पूरा गाड़ियां लगा करके अपनी इस पूरी रास्ते को बंद कर दिया है, लेकिन यहाँ पर भी मौजूद है कि अगर कोई गलती से आ जाए तो वो इस तरफ न जाने पाए, इसलिए यहाँ पर पुलिस मौजूद है। अब आप इन दरारों को अगर देखेंगे तो ये पूरी दरार जहाँ पर आगे वो गड्ढा हुआ है, आप ये देखिए, ये एक पूरी लाइन, एक पूरी दरार आपको नजर आएगी पूरी सड़क पर, पूरे इस तरफ से उस तरफ तक। तो क्या ये पानी रिस रहा था जिसकी वजह से अंदर जो लगातार बारिश हो रही है उसकी मिट्टी बैठ गई, या फिर इसके एग्जैक्ट कारण क्या है, इसमें तो अभी समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि जब एक्सपर्ट आएंगे। लेकिन इस गड्ढे को अंदर देखिए, अभी भी अंदर देखेंगे आप तो वहां पे जहां पे अंदर वो गड्ढा हुआ है वहां पानी अभी भी टपक रहा है। नीचे की तरफ ये हिस्सा कभी भी अंदर की तरफ गिर सकता है, इसलिए ये जो पूरा इलाका है ये फिलहाल ये सेफ नहीं है आशुतोष। क्योंकि आप इधर से अगर हम देखते हैं तो जहां पर ऑटो खड़ा है उस ऑटो के आगे पूरी तरीके से नीचे खोखला हुआ पड़ा है, क्योंकि नीचे की जो मिट्टी है वो बैठ गई है, वो नजर नहीं आ रही। और भी जो मिट्टी है आगे की तरफ आप ये देखिए, तो वो जो मिट्टी है वो पूरी की पूरी बैठ गई है। अब उसकी वजह से ये दरार हुआ। ये यहाँ पर फिर जब ऑटो पहुंचा तो ऑटो एकदम से अंदर की तरफ जो अगला हिस्सा था, अब अगर बड़ी गाड़ी होती कोई तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या अगर ये दिन में हुआ होता तो आप अंदाजा लगाइए, क्योंकि ये जो सड़क है आशुतोष ये बहुत बिजी सड़क है। ये चंडीगढ़ दिल्ली वाली रोड है, बेहद इस पे जो ट्रैफिक है वो हैवी ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। 24/7 ये जो रोड है वो बिजी रहती है। ऐसे में इस सड़क पर, इस फ्लाईओवर पर इस तरीके का हादसा कहीं ना कहीं ये हमें बताता है कि कितना सावधान रहने की जरूरत है। और ऐसे में एजेंसीज को देखना होगा कि आखिर लापरवाही कहाँ पर हुई, आखिर चूक कहाँ पर हुई, और क्यों ये अंदाजा नहीं हुआ, क्यों जब लगातार बारिश हो रही है, जिस तरीके की आपदा की तस्वीरें पहाड़ों से रोज आ रही हैं, तो क्या इन जगहों पर यहाँ पर नजर नहीं रखी जानी चाहिए थी कि इस तरीके का हादसा हुआ। बस गनीमत यही समझिए कि जब ये हादसा हुआ तो तड़के VR का वो वक्त था, गाड़ियां बेहद कम थी। ये ऑटो वाला आया, उसका ऑटो आगे की तरफ झुका और क्योंकि गाड़ी हल्की थी वो घायल हुआ, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ठीक है हिमांशु, आप नजर बनाए रखें। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे हैं कि कैसे अलीपुर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर गड्ढा बन गया।